हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेटर के लिए। ये जो 17 नंबर की क्लासेस, तो ये जीन पियाजे जो अपनी थ्योरी दिया है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एक मोटिवेशन है कि हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिन के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है जीन पियाजे। जीन पियाजे की जो थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता मतलब बायोलॉजिकल मेचुरेशन आता है, वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपना दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बताया गया कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार टाइप्स में अलग अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। तो सभी की जो थिंकिंग होती है लगभग अलग ही होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट है अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है, एक होती है आत्मसात्करण और एक होता है समायोजन। आत्मसात्करण मतलब एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। एसिमिलेशन है एग्जाम्पल में, जैसे पूर्व ज्ञान मतलब जैसे आप कोई बच्चा अगर देखता है डॉग, उसका कंपेयर बाद में भालू को देखता है, कि पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना ही एसिमिलेशन है। समायोजन अकोमोडेशन मतलब पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। तो होता है समायोजन। साम्य धारण या संतुलन इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। स्कीमा मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, जो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संगठनात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। पियाजे ने संगठनात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, जिनमें जो बच्चे होते हैं 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। उसके बाद है इसमें वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है। जिससे इसमें दिखाया गया है मतलब अपने ज्ञान इंद्रियों से। तो कोई बच्चा है छोटा, उसको टच करो तो समझ जाता है मतलब कौन सा टच है। मतलब उसके माता पिता टच कर रहे हैं, कोई अजनबी है, वो तुरंत उसको पहचान लेता है, क्योंकि उस सेंसरी ऑर्गन से ही बच्चा जान पाता है। सेंसरी ऑर्गन कैसे होते हैं? आँख है, हाथ है, कान है, नाक है, जीभ है, ये सब सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद सेकंड आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की इमेज बन जाती है। इस स्टेज में लक्ष्य जैसे व्यवहार गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। इसमें 2 तरह से, एक होता है ऑटिज्म एनिमिज्म जीववाद, एक होता है ईगो सेंट्रिज्म अहम केंद्रित। जीववाद क्या है? जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, मतलब इसमें क्या हो डिफरेंट नहीं कर पाता है कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव है। ये होता है एनिमिज्म, ये होता है अहम केंद्रित। ईगो सेंट्रिज्म, जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है सोच रहा है वो सब ठीक है, ये आता है ईगो सेंट्रिज्म में। 5 के बाद 6 नंबर अपलटावी इरिवर्सिबिलिटी।
इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। जैसे 4+6 है 10 होता है, अगर 6+10 तो 6+4 करके कहा जाए तो नहीं कर पाता है। तब पहले से आगे से दूसरे में ऐड कर लेता है, लेकिन फिर से वही चीज़ जब पलट के लिख दिया जाए तो उसको नहीं कर पाता है। फोर्थ आता है मुद्रा, संप्रतम, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि में कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में आती है। उसके बाद आता है 5 नंबर केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। इस अवस्था में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। उसके बाद आता है संरक्षण, कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु की साइज या शेप में चेंज कर दें या उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। क्रमबद्धता, सीरियसन। इसमें बच्चा वस्तु में तथ्यों के अनेक आकार रखना सीख पाता है। तो उसके बाद है नेक्स्ट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन कर सकता है। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण जाता है। आगनात्मक तर्कता, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इसी अवस्था में आती है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। एग्जाम्पल जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं, हमारे लिए बच्चा है स्वतः क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। 4 नंबर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें इसे बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। निगमनात्मक तर्कता, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख पाते हैं। 2 तरह से होते हैं, एक होता है निगमनात्मक, एक होता है आगमनात्मक। निगमनात्मक जो होता है पहले नियम को बताते हैं फिर एग्जाम्पल को बताते हैं। आगमनात्मक में पहले एग्जाम्पल को बताया जाता है फिर नियम को बताया जाता है। तो ये जीन पियाजे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।